बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। वज़ीर कौन बनेगा? चकवाल में इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है जो एक दूसरे से पूछा जा रहा है। इस वक्त वजारत की लाइन में चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान और मलिक तनवीर असलम सेठी मौजूद हैं और अब देखते हैं कि लाहौर से क़यादत क्या फ़ैसला करती है, किस पर एतमाद का इजहार करती है। ज़ाहिर है क़यादत ने जिसको मुंतखब किया, जो मंजूर नज़र ठहरा, वज़ीर तो वही बनेगा। लेकिन ख्वाहिश बहरहाल मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। जहाँ तक चकवाल शहर या इस हलके का ताल्लुक है तो इस वक्त ये इस हलके के जो अवाम है वो बजा तौर पर ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनके हक़ में फ़ैसला करेगी और उनके जो रुकन सूबाई असम्बली है चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान, उनको वज़ीर बनाया जाएगा। इसकी कई एक वजूहात भी हैं। इस वक्त चकवाल शहर हो, मज़ाफ़ाती इलाके हों, जिस तरह ये नज़रअंदाज हो रहे हैं या जिस किस्म के मसाइल मुंह खोले या मौजूद है, उसका हल इसी में है कि यहाँ पर एक वज़ीर जो है वो मौजूद होना चाहिए। अगर हम मुआवजा करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, जब उनकी हुकूमत पंजाब में भी थी, मरकज़ में भी थी, तो सिर्फ पंजाब की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सरदार आफ्ताब अकबर मौजूद थे, पैफ के चेयरमैन। उनका दर्जा जो है वो सूबाई वज़ीर का था। इसी तरह राजा यासर हमायूं सरफराज, वो वजारत उनके हिस्से में आई, एजुकेशन मिनिस्टर बने, सेहत के वो वज़ीर रहे और अपनी वजारत का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कई यहाँ काम कराए। यूनिवर्सिटी बनी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दीगर और बड़े काम वो करवाने में कामयाब हुए। इसी तरह आसिया अमजद साहिबा, उनका ताल्लुक भी चकवाल शहर से है, उनको भी पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया। ये तीन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अहम जिम्मेदारियों पर थे और इनको अहम ओहदे दिए गए और जिसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। ये इन सब का ताल्लुक चकवाल शहर से था। इसी तरह अगर हम तलगंग की बात करें तो वहाँ पर हाफिज अम्मार यासर वो वज़ीर बनाए गए और चौधरी परवेज़ इलाही पहले मुंतखब हुए, फिर उन्हीं फैमिली से इंतखाब किया गया ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में। तो वहाँ तो आप ये कह लें कि जो सूबाई वजारत आला है वो तलगंग में ही मौजूद थी। तो इतना असर रसूख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यहाँ मौजूद था। लेकिन अब अरसा हो गया, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर हम जिक्र करें माजी में, तो चकवाल शहर को कभी भी नुमाइंदगी नहीं दी गई सूबाई वजारत में। इससे पहले अल्लाह बख्शे मलिक सलीम इकबाल थे, वो वज़ीर बनते थे, उनका ताल्लुक तलगंग से है। उसके बाद मलिक तनवीर असलम मुतअद्दिद बाद वज़ीर बन चुके हैं, उनका जो ताल्लुक है वो तहसील कलर कहार से है। लेकिन चकवाल शहर को सूबाई वजारत में हिस्सा नहीं दिया गया। यही वजह है कि यहाँ पर कई ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे। मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिन लोगों को वज़ीर बनाया गया वो कोई नाअहल थे, लेकिन बारियां अगर लगा दी जाए, अगर दूसरे इलाके के लोगों को भी मौका दिया जाए तो वहाँ के मसाइल हल हो जाते हैं। इस वक्त चकवाल की सूरत ये बनी हुई है कि बड़े बड़े मसाइल मौजूद हैं और लोग बड़ी उम्मीदें लेकर भौन चौक पर पहुँचते हैं और भौन चौक पर जो सेक्रेटेरिएट मौजूद है वो ज़ाहिर है अवाम की रसाई वहाँ बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। लेकिन वहाँ पहुँच कर जब वो अपना मसला बयान करते हैं तो उसको हल करने के लिए बड़ी कोशिश करना पड़ती है, बड़ी जुस्तजू करना पड़ती है, लाहौर के कई फेरे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो मसला कहीं हल होता है। तो इस हवाले से अगर यहाँ वज़ीर मौजूद हो, चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान वज़ीर बन जाएं तो इस इलाके के लोगों के लिए आसानियाँ हो सकती हैं। बहुत से काम वो फिर चकवाल बैठे ही एक टेलीफोन पर करवा सकते हैं, या उनकी वजारत का अपना मामला है तो फिर तो उन्होंने एक हुक्म ही जारी करना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, लोग तवक्को रख रहे हैं कि चकवाल शहर को और इस इलाके को एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी मजबूत क़ुव्वत बर्दाश्त रखते हैं। यानी अगर कोई तनकीद भी करे तो उससे कुछ हासिल करते हैं, उसको तामीरी अंदाज से लेते हैं। तो फिर अगर ऐसा बंदा वज़ीर बन जाए तो इलाके को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमारे कहने से या अवाम के कहने से या हल्के के लोग या सपोर्टर के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तो पड़ेगा कि जब जो क़यादत है
اس تک یہ پیغام پہنچے، وہ اس کو یہ باور کروایا جائے کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ ملک تنویر اسلم سیٹھی صاحب کو بھی آپ بھلے وزیر بنا دیں اور سلطان حیدر علی خان کو بھی وزیر بنا دیں، تاکہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے۔ میں نے آپ کو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی مثال دی ہے، تین وزیر یہاں موجود تھے اسی ضلع میں، اور جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ضلع چکوال کو پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ تو کہتی ہے، لیکن جب باری آتی ہے دربان مقرر کرنے کی تو وہاں پر کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کم سے کم اب اگر یہ توقع باندھی گئی ہے، یہ توقع لگی ہے کہ وزارت میں چکوال کو حصہ دیا جا رہا ہے، تو اتنا حصہ ضرور دیا جائے تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمعرات کو کیا فیصلہ آتا ہے۔ چکوال کی عوام جو ہے، چکوال شہر کی عوام، مضافاتی علاقوں کی عوام یہ امید لگائے بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہ اس بار چکوال شہر کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔